स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चों, ये जो रिएक्शंस हैं हमारी, ये बोर्ड में आ जाती हैं और बोर्ड के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर द केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, इसमें स्टूडेंट्स जो 5 रिएक्शंस हैं उन पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है इसके हिसाब से। हम इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which heat is evolved along with the formation of products। मीनिंग ये हुआ इस बात का कि वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी बने, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। देखिए, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है। जब हमने इसको 1:3 में लिया तो हमारा अमोनिया बना, और साथ में क्या बनाया हमने? हीट प्लस, मतलब हीट बनी है। तो जिस रिएक्शन में हीट बने, यानी कि जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट के साथ इवॉल्व अलोंग विद, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बने, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें लिखा हुआ है आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे क्या है? इवॉल्व्ड, यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जब हमने ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, इनके आपस में रिएक्शन कराई, तो क्या होता है? बनना तो होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्या है? देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। इस साइन पे बिल्कुल कंसंट्रेट करना है, यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है। एक्सोथर्मिक में प्लस लगा हुआ होता है और एंडोथर्मिक में माइनस लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो बच्चों, अगर मैं इन शॉर्ट आपको ये कहूँ कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो बच्चों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं। चलिए, मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ उसको, थ्योरेटिकल नहीं। तो देख लीजिए, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। देखिए, आपको मैं, जैसे मेरा पहले से भी रहा है कि मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में याद रहे, रटना ना पड़े चीज़ों को, और हम इसी चीज़ में, इसी चक्कर में कि देख लीजिए, हम एक्सोथर्मिक थर्मिक अलग कर देते हैं, और एक्सो या एक्सिट हमारा एक वर्ड होता है एग्जिट मतलब बाहर निकलना, बाहर जाना, इस तरह से होता है। तो इसी से ये रिलेटेड है एक्सोथर्मिक। अगर हम इसको एक याद करने के लिए माइंड में लॉजिक लगाएं, तो लॉजिक ये हो सकता है इसका कि वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद या प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी एग्जिट होती हो, क्योंकि इसमें एक्सो का इस्तेमाल किया गया है, एक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी एग्जिट हो, या इसको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जिनकी कंप्लीट होने के बाद एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें इससे एक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है। और दूसरा है हमारा एंडो, जस्ट का अपोजिट रहता है वो, कि जिस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़े या एक्स्ट्रा हीट देनी पड़े उसको, तो वो हम उसको एंडोथर्मिक, यानी कि अंदर आना, एंडो एंट्री करना, समझ रहे ना? एंट्री मतलब एंट्री। इन दो वर्ड से ही डिसाइड हो जाता है कि भाई हम रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंट्री, एंट्री मतलब आना, यानी कि हीट को जरूरत पड़ेगी, हमें एब्जॉर्ब करेंगे इसको हम। और एक्स मतलब जाना, यानी कि हमें
प्रोडक्ट के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा हीट भी मिलेगी और वो हीट बाहर हम यूज़ करते हैं उसको। दूसरा तरीका तो ये था इसको याद रखने का तरीका कि इसको कैसे याद करते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाए बोर्ड में तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि आपने देखा भी था कि ये हमारा ये है प्लस ये हीट, इसको हम यहाँ पे हीट लिखते हैं, और दूसरा है हमारा N2 प्लस O2 और ये हमारा 2NO नाइट्रस ऑक्साइड माइनस हीट। एक चीज इनमें ध्यान, हमें अब चलो ठीक है थ्योरी तो हमें समझ में आ गया कि भाई इसमें ये होता है और इसमें ये होता है, लेकिन अगर रिएक्शन आ जाए इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए और आपको ये कहा जाए कि इसमें आइडेंटिफाई करिए कौन सी एक्सोथर्मिक है और कौन सी एंडोथर्मिक है, तो हमेशा ध्यान रखना प्लस वाली जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। प्लस मतलब ज़्यादा वाला, जिसके पास ज़्यादा होती है चीज़, जिसके पास कभी नहीं होती है वो प्लस होता है। जैसे कि हमने लास्ट शुरू से पढ़ते आए हैं कि जिसके पास होता है वो देता है और जो देता है वो प्लस होता है। समझ रहे, धन आया, धन मतलब पैसे वाला, धन वाला, जिसके पास हीट ज़्यादा है, जिसके पास हीट ज़्यादा होगी वो प्लस लगा हुआ होगा, तो यानी कि हीट ज़्यादा होने का मतलब होगा कि उसके बाहर निकलेगी, वो ज़्यादा है तो निकलेगी बाहर। तो यही हुआ, इसका मतलब हुआ ये हुआ हमारा एक्सोथर्मिक। तो बच्चों जिस रिएक्शन के लास्ट में प्लस साइन लगा हुआ होगा वो एक्सोथर्मिक होगी, और जिसमें माइनस लगा हुआ होगा उसको जरूरत पड़ेगी वो माइनस होगा, वो उधार लेगा लोगों से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चों मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसा कुछ डाउट रहा होगा आपको कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और क्या इनकी डेफिनेशन होती है। तो फिर भी अगर आपको लगे कोई डाउट है तो आप बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चलिए, थैंक यू वेरी मच।